दोस्तों, मनी फॉर ऑल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। moneyforall.in में भी आपका एक बार फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं, जैसा कि वीडियो का टाइटल है, आईसीआईसीआई बैंक वर्सेस एक्सिस बैंक। और हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये दोनों ही बैंक अगर आप मार्केट स्पेस में जाएंगे, एक दूसरे से compete करते रहते हैं, कस्टमर फाइट में भी और स्टॉक मार्केट में भी। इन्वेस्टर कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहता है कि दोनों बैंकों में से किसके ऊपर दाव लगाया जाए, क्योंकि दोनों बैंक ही प्राइवेट सेक्टर बैंक को रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों पे ही आप बोलेंगे कि जो एनालिस्ट हैं अपनी अपनी राय देते हैं। और अगर दोनों का स्टॉक प्राइस भी देखें तो यहाँ पे ये 761 के आसपास है और ये 700 के आसपास का प्राइस हमें दिखा रहा है। दोनों ही कहीं ना कहीं एक प्राइस बैंड में भी अवेलेबल है। तो बात करेंगे कि कौन सा बैंक फंडामेंटली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नंबर्स प्रेजेंट करता है और किसका जो स्टॉक प्राइस है जस्टिफाई हो रहा है इस टाइम पे। इसके बारे में इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले जाऊंगा दोनों ही कंपनीज़ के मार्केट कैप के ऊपर और देखेंगे कि क्या जो बाकी इंडिकेटर हैं, जैसे ईपीएस हो गया, प्राइस टू अर्निंग हो गई, प्राइस टू बुक हो गई, वो किसको ज़्यादा मार्क्स देने की बातें हो रही हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं मार्केट कैप की। अगर हम मार्केट कैप देखें तो एक्सिस बैंक का मार्केट कैप लगभग 2,33,000 करोड़ के आसपास है और ऑन द अदर हैंड आईसीआईसीआई बैंक इज़ 4.85 लाख करोड़ के आसपास। अब आप ये देखिए कि आईसीआईसीआई बैंक लगभग 2 लाख करोड़ से भी ज़्यादा बड़ा बैंक है कंपैरेटिवली टू एक्सिस बैंक। तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आईसीआईसीआई बैंक बाय ऑल मीन्स इज़ ए मच लार्जर बैंक एंड मच बिगर बैंक टू रिलाई अपॉन। इसका नेटवर्क, इसकी विड्थ बहुत बड़ी है एक्सिस बैंक के मुकाबले। अब अगर बात करें ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर, ये किस बैंक का बेटर है, यानी कि हर शेयर पे कितनी कमाई करता है बैंक, अगर शेयर के हिसाब से उसको बांट दी जाए तो यहाँ पे 24 रुपये के आसपास है, यहाँ पे 26 रुपये के आसपास है। यहाँ पे भी आईसीआईसीआई बैंक 2 रुपये से बाजी मारता है। अब बात करते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशो की, यानी कि हर 1 रुपये की कमाई पे इन्वेस्टर कितना लगाने को तैयार है। यहाँ पे भी 30 रुपये लगाने को तैयार है, यहाँ पे 26 रुपये लगाने को तैयार है। तो इन्वेस्टर ज़्यादा एक्सिस बैंक की तरफ झुकाव कर रहा है और आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा वहाँ पे पीछे है। बट अगर हम प्राइस टू अर्निंग देखें तो आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा सस्ता हमें मिल रहा है। तो इन दोनों में ही दोनों बैंकों को इक्वल मार्क्स है, बिकॉज बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है प्राइस टू अर्निंग में। अब अगर मैं बात करूँ डिविडेंड किसने दिया है, यहाँ पे 100 रुपये का डिविडेंड है, यहाँ पे 50 का डिविडेंड है और यहाँ पे रीसेंट डिविडेंड अनाउंस हुआ है और यहाँ पे थोड़ा सा पुराना सालों में डिविडेंड है। यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक बाजी मारता है। अब बात करते हैं बुक वैल्यू की। 215 की बुक वैल्यू, 338 की बुक वैल्यू, यानी कि अगर दोनों बैंकों के सारे एसेट्स बेच दिए जाएँ, सब कुछ बेच दिए जाए और जितने शेयर्स हैं उसके हिसाब से हर शेयर से उसको डिवाइड कर दिया जाए तो यहाँ पे 338 की वैल्यू निकल रही है, यानी कि हर शेयर होल्डर को 338 रुपये मिलेगा, यहाँ पे 215 मिलेगा। तो ऑन द बुक्स शेयर अलॉटेड, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एक्सिस बैंक बेटर पोजीशन में है 338 के साथ। ये थोड़ा सा ज़्यादा डाइल्यूट हो चुका है बैंक। तो प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा महंगा है, प्राइस टू बुक के हिसाब से आईसीआईसीआई बैंक थोड़ा सा महंगा है। एक्सिस बैंक इज स्टिल ऑन द ओके साइड आई वुड से। तो यहाँ पे डेफिनेटली एक्सिस बैंक बाजी मारता है। तो अगर मैं इन दोनों पैरामीटर्स को कवर करूँ तो यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक 4 मार्क्स ले रहा है और एक्सिस बैंक 2 नंबर ले रहा है। और जैसे कि देखा है आईसीआईसीआई बैंक डबल साइज़ का है देन द एक्सिस बैंक, जैसा हमने देखा इन फंडामेंटल्स फिगर को देखने के बाद। अब एक चीज़ और बात करते हैं कि इन्होंने जो नंबर प्रोड्यूस किए हैं, दोनों ही बैंक अपने जून क्वार्टर के नंबर अनाउंस कर चुके हैं, यानी कि Q1 के नंबर अनाउंस कर चुके हैं। उसको अगर हम देखें तो आप देख सकते हैं 16,000 करोड़ से एक्सिस बैंक जो है वो 16,000 करोड़ पे ही रहा। इनफैक्ट गिर गए रेवेन्यू और ये लगभग 20,000 करोड़ से 20,300 करोड़ के आसपास रहा। तो मार्जिनल रेवेन्यू बड़ा है आईसीआईसीआई बैंक के केस में। तो रेवेन्यू में आईसीआईसीआई बैंक बाजी मारता है ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से। सीक्वेंशियली भी आईसीआईसीआई बैंक बढ़ गया और सीक्वेंशियली एक्सिस बैंक भी बढ़ गया, बट आईसीआईसीआई बैंक दोनों ही 1,000 करोड़ के आसपास बढ़े हैं। नेट प्रॉफिटेबिलिटी पे अगर मैं आ जाऊँ तो आप देख सकते हैं नेट प्रॉफिटेबिलिटी में 4,600 करोड़, 2,500 करोड़ से जंप, 2,100 करोड़, 1,100 करोड़ से जंप। तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी लगभग 2,000 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहता है आईसीआईसीआई बैंक। तो बड़ा बैंक है, रेवेन्यू भी ज़्यादा है,
मार्केट कैप भी ज़्यादा है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा है, तो यहाँ पे फुल मार्क्स मिलेंगे आईसीआईसीआई बैंक को। रेवेन्यू में, प्रॉफिटेबिलिटी में अगर हम कंपेयर करने जा रहे हैं दोनों ही बैंकों को। अब मैं आपको लेके चलूँगा इन दोनों के शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। वो बहुत इंटरेस्टिंग डेटा है और बहुत अच्छी इंसाइट्स हमें वहाँ पे मिलेंगी कि एफआईआईज किस बैंक को ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड किस बैंक को ज़्यादा होल्ड कर रहे हैं। बिकॉज म्यूचुअल फंड्स जिस भी बैंक पे रुझाव रखते हैं वहाँ पे ज़्यादा हमें फंड्स आते हुए दिखाई देते हैं और फ्यूचर में उनके चलने की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। तो आप देख सकते हैं कि अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक को देखूं तो प्रमोटर सब कुछ खो चुका है इस टाइम पे। ये देखिए 0% प्रमोटर होल्ड कर रहा है, एक्सिस बैंक फिर भी 11% प्रमोटर होल्ड कर रहा है, एफआईआई 37% होल्ड कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक, और एक्सिस बैंक के केस में तो एफआईआई लगभग 51% के आसपास होल्ड कर रहा है। इंडियन पब्लिक दोनों ही सूरतों में मौका गंवा चुकी है, लगभग 4 और 5% के आसपास है। म्यूचुअल फंड दोनों ही बैंक में अच्छा एक्सपोजर रखते हैं, 18% और 20% के आसपास। तो आप यहाँ पे देखें कि ज़्यादा बाजी कौन मार रहा है। प्रमोटर फिर भी एक्सिस बैंक को होल्ड कर रहा है, यहाँ आईसीआईसीआई बैंक में जा चुका है, वो हमने देखा जो पिछले कुछ सालों में आईसीआईसीआई बैंक के साथ जो हुआ। बट यहाँ पे कौन बाजी मारता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मुझे दोनों में ही कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम साइड्स नहीं दिख रही, तो मैं दोनों को ही एक एक मार्क्स दूंगा इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड्स, एफआईआईज और इंडियन पब्लिक के द्वारा। अब किस बैंक ने ज़्यादा अच्छे रिटर्न दिए हैं पिछले कुछ सालों में, मैं एक साल के रिटर्न को ज़्यादा कंपेयर करना चाहूँगा। एक साल में इसने हमें लगभग एनएससी पे 92% के रिटर्न दे दिए और इसने 76% के रिटर्न दिए हैं। एक साल में आईसीआईसीआई बैंक ज़्यादा चला है क्योंकि रिटर्न ज़्यादा मिला है, और एक्सिस बैंक कम चला है। फिर भी अगर मैं इन दोनों के प्राइस को कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे आईसीआईसीआई बैंक यहाँ पे अभी भी 60 रुपये एक्सिस बैंक के मुकाबले कम दिखाई दे रहा है। एक्सिस बैंक मुझे 60 रुपये ज़्यादा का दिखाई दे रहा है, बट दिस इज़ अ मच लार्जर बैंक, बिगर है, बिग इन साइज, ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, राइट, ज़्यादा रेवेन्यू है। द ओनली थिंग गोइंग इन टू एक्सिस बैंक फेवर इज़ द प्राइस टू बुक रेशो, जो कि लगभग अभी भी 2.5 के आसपास है, और आईसीआईसीआई बैंक के केस में ये अभी 3.5 के आसपास है। तो मैं इससे ये ज़रूर रुझान मुझे लगता है कि जो आईसीआईसीआई बैंक का 700 रुपये का प्राइस है, एक्सिस बैंक के 760 रुपये की कंपैरेटिवली वो कहीं ना कहीं कैचअप करता हुआ दिखाई देगा, और हमें बैंक में जैसे ही कोविड केसेस ख़त्म होंगे और बैंक थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, आईसीआईसीआई बैंक भी ऊपर के लेवल हमें दिखाता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा ये कंपैरिजन, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। आपका फेवरेट बैंक कौन सा है, और कोई पॉइंट अगर हम मिस कर गए तो कमेंट बॉक्स में उसको भी कमेंट करें, ताकि व्यूअर्स जो है इस वीडियो के उसको भी पढ़ के फ़ायदा कमा सके। तो इसी के साथ आई विल वाइंड अप द वीडियो। अगर आपको कोई और बैंक कंपैरिजन चाहिए कि हम करें उनका कंपैरिजन, तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो। Thank you so much for watching this video. I'll see you in the next video.